खबर देहरादून से है, जहां आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं कुछ दिन पहले हुए हेलीकॉप्टर विवाद और गार्ड ऑफ ऑनर के मामले में भी उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने माफी मांगी है और कहा कि हेलीकॉप्टर का पूरा खर्च भाजपा का वहन करेगी। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि इस साल चुनाव को लेकर भाजपा ने 6 दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। इनमें से जल्द ही उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। धन सिंह रावत, अजय भट्ट, अजय टमटा, यशपाल आर्य के अलावा महेंद्र भट्ट और अल्मोड़ा के पूर्व विधायक कैलाश शर्मा की समिति सर्ट में काम करेगी। सभी नेताओं को भाजपा ने तत्काल मैदान में उतारा है। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि साल विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को बड़ी जीत हासिल करनी है और 2022 के विधानसभा चुनाव में इसे दोहराना है। उन्होंने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे मिशन इलेक्शन में जुट जाएं। मैं कल पार्लियामेंट से खत्म हुआ था तो मुझे इच्छा भी थी कि पिछली बार जब आए थे हम जल्दी निकल गए थे, सबके साथ में एक बार बैठा जाए। तो 1:30 बजे के बाद में मैं सीधा यहीं पर ही आ गया था और कल हम बैठे, काफ़ी देर बैठे, चर्चा हुई, क्योंकि लोकतंत्र का आप भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है। आपके मन में भी जिज्ञासा रहती है और हमारे मन में भी रहता है कि भाई आपकी जिज्ञासा को भी पूर्ण किया जाना चाहिए और अपने विचारों को अपने आपके माध्यम से जनता तक भी पहुंचाना चाहिए। इसका सबका लाभ लेते हुए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। परंतु मुझे बड़ी खुशी हुई, रात को हमने जो बैठकें की हैं उस बैठकों में अपने जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय मदन कौशिक जी ने जो इस कार्यकाल के अंदर जो अभी शुरू हुआ है, बंशीधर भगत जी ने जितनी मेहनत की थी उसको आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जो उत्साहवर्धन किया है और उसके बाद आगामी योजनाएं ली जाएगी। जो एक दिन की चिंतन बैठक दी हुई है, आपको जानकारी भी है, वो हम जल्दी ही करेंगे, क्योंकि यहाँ के संगठन मंत्री ऑलरेडी वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी लगे हुए। उस दिन बैठ के सारी चर्चा होगी। मैं आपके माध्यम से मदन कौशिक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपेक्षा से भी कहीं ज्यादा वो अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं और कार्यकर्ता की एक कसौटी भी होती है ये। साथ साथ जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी ने एक बहुत बड़ी विकास की नींव रखी थी, उस नींव पे बिल्डिंग बनाने का काम वर्तमान के मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो रात को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, सभी मंत्रियों से पूछा गया, कार्यकर्ताओं से पूछा गया, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है उसमें भी चर्चा हुई। सबसे मिलकर मुझे बहुत संतुष्टि इस बात की हुई है कि जनता के अंदर एक उत्साह जो वो मोदी जी के प्रति बना हुआ उसमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने कई ऐतिहासिक कदम ऐसे उठाए हैं जो गरीबों के लिए बड़े ही अच्छे साबित होंगे, जैसे जिला विकास प्राधिकरण को पूरे 2016 की स्थिति में लाना। अनेक बेचारे गरीब लोग हैं, मकान बना लेते हैं, उनको अनऑथराइज्ड ना डिक्लेयर किया जाए, नक्शे वक्शे की समस्या, सारी समस्या का समाधान करने का जो उन्होंने काम किया है, ये उनके मन की ये पीड़ा दिखाती है कि गरीबों के प्रति वो कितना हितैषी है और कैसे हमें इसको काम को करना चाहिए। साथ साथ 10,000 वन प्रहरियों की नियुक्ति जो की है उन्होंने वन अग्नि रोकने के लिए, क्योंकि प्रकृति ही एक बैलेंस बनाती है, हमारे जीवन का प्रमुख अंग है और उसको बचाना भी हमारा एक लक्ष्य है। खाली जीना और भौतिकवादी हमारा लक्ष्य नहीं होता। साथ साथ आपने सराहना नहीं की उनके 4 साल की। हाँ किया है, मैं तो पहले दिन ही की थी। क्या कारण है वो कारण नहीं समझ पा रहे। उन्होंने कहा मेरे साथ साजिश हुई है और किसी का ये प्रश्न ये देखेगा। आज 15 दिन करीब हो गए, उनके बारे में चिंता का काम केंद्रीय मंत्रिमंडल का, केंद्रीय पदाधिकारियों का, केंद्रीय नेताओं का है। अब हमें यहाँ पर उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। चिंता नहीं से कारण होता है जनता भी जानना चाहती है कि जनता को वजह हमने पहले ही बताई, अभी बता रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है
अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर जहाँ तीनों पार्टी बड़े बड़े परिवार लगे हुए थे, उनसे भी कहीं ज़्यादा सीटें हम जीत कर आए। राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ लोकल बॉडी के सारे चुनाव हम जीते हैं। केरल से भी मैं होकर आया हूँ, केरल में बहुत अच्छी स्थिति है। वेस्ट बंगाल में सरकार बना रहा है। हमें एक अनुभवी कार्यकर्ताओं की केंद्र में भी आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार की पार्टी नहीं है कि वो आया तो वो बना रहेगा और जब तक बना रहेगा जब तक मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी के हर कार्यकर्ता एक टूल का काम करता है, जिसकी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी केंद्रीय नेतृत्व उसको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैं महामंत्री हूँ, आज केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा कहीं और इस्तेमाल करूंगा, मेरे मन में किंतु परंतु आने का कोई मतलब ही नहीं है कार्यकर्ता के नाते। ऐसे ही त्रिवेंद्र रावत जी के मन में भी ऐसा नहीं है, लेकिन आप उनको कुरेद तो बार बार वो कुछ बुलवा लेते हो और वो बोल देते हैं। क्योंकि चौकीदारों को अब 2000 रुपये मानदेय मिलेगा जो 1200 रुपये पहले था। इस प्रकार से आपने देखा होगा इस समय के अंदर मेरे ख्याल 10-12 दिन ही सारे हुए हैं। 10-12 दिन के अंदर समय काल से कहीं ज्यादा ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। तो इसलिए जिस कारण से लोगों को आना मिलना था, जो एक प्रभारी का काम होता है कि क्या चल रहा है, ऊपर वाले क्या चाहते हैं और ऊपर वालों क्या इच्छा है तो नीचे वाले क्या कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक संतुलन मुझे रात को दिखाई दिया। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय में पुनः भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। धन्यवाद। सर, पूर्व मुख्यमंत्री ने जो पोस्टर लगाए थे और सूचना विभाग के द्वारा भी कुछ पोस्टर लगाए गए थे, उसे मेयर ने हटा दिया और विधानसभा अध्यक्ष का सीधे तौर से कहना है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अन्य राजनीतिक दलों के पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन उन्हीं के पोस्टर क्यों हटाए जा रहे हैं? अध्यक्ष जी संज्ञान लेंगे, उनका संगठनात्मक मामला। सर, कुंभ में जिस तरह से कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, कुंभ को लेकर आपका क्या विचार है? मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि कोई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, आप क्या सोचते हैं? हमारा सभी संतों से, सभी भक्तों से, देश के और विदेशों से एक आग्रह और निवेदन है, कोविड-19 का पालन करें। सरकार उस पर अडिग है, कोविड-19 का 100% पालन होगा। रही उसे बचाव की, 1 साल से हम निकल चुके हैं। 1 साल में कोरोना के अंदर हम रहे, हम स्वयं में इतने सजग हो गए हैं कि मास्क खुद पहन के चलते हैं, खुद अपना ध्यान रखते हैं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जनता भी सजग है और सरकार भी सजग है। लगातार हेल्थ की तरफ से जो डायरेक्शन भी आ रही है उस पर भी ध्यान दिया रहा है। हमने सब मंत्रालय को, सभी विभागों को अलर्ट कर रखा है इसके लिए। लेकिन एक भक्ति का, पूजा का भी अपना स्थान है, तीर्थ का भी, उसको भी मान्य करते हुए सभी चीज का पालन होगा। कल से हमारे मध्य में हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और 3 राज्यों के आप प्रभारी हैं। इससे अलग महिला मोर्चे के देश भर का काम आप भी देखते हैं। कल हमारे मध्य में आए थे। कल हम लोगों ने सल्ट को लेकर एक बड़ी बैठक की है। करीब 7:30 बजे शुरू हुई थी और वो बैठक 11 बजे के लगभग तक चली है। उस बैठक में हमने, जो पहले हमारी समिति थी, उस समिति के मध्य में हमने 2 नाम और बढ़ाने का निश्चय किया है। अब उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वहां, उसमें कैलाश शर्मा जो पूर्व विधायक रहे अल्मोड़ा के, वो भी उसमें रहेंगे। अजय भट्ट जी जो पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं और इस समय सांसद हैं, वो भी वहां रहेंगे। धन सिंह रावत जी उसमें रहेंगे, यशपाल आर्य जी उसमें रहेंगे, सुरेश भट्ट जी उसमें रहेंगे। इस प्रकार ये 5 हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिनको अलग अलग करके वहां एक जिम्मेदारी दी गई है। इससे अलग सभी वरिष्ठ जो हमारे लोग हैं उनसे काफी देर तक चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद इन नेताओं को वहां तत्काल पहुंचने को कहा गया है और आवश्यकता अनुसार बाकी सबको वहां लगाने की आवश्यकता पड़ेगी वो लगाएंगे और संभवतः जल्दी ही जो टिकट का फाइनल है वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपके सम्मुख, पिछले दिनों 2 घटनाएं अनफॉर्चुनेटली घटी हैं। एक घटना यह घटी कि मुझे वहाँ जो अपने दौरे पर जाना था बागेश्वर में, लेकिन जिन माननीय मंत्री जी को मेरे साथ जाना था, अचानक ही वो बाई कार चले गए और मुझे चूंकि समय था, समय होने के कारण थोड़ी विलंब ना हो और मैं हेलीकॉप्टर से वहां गया
इसी प्रकार से जो हमारी प्रभारी थी रेखा वर्मा जी, उनको एक किसी कार्यक्रम में नियमित जाना था और मंत्री जी का भी कार्यक्रम था, तो यहाँ से नैनीताल में जाने के बाद उनको भी जाने की आवश्यकता पड़ी, जो वास्तव में नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हमने कहा है और पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि इन दोनों यात्राओं पर जितना भी खर्चा होगा वो पार्टी से हम उसको देंगे और किसी भी रूप में ऊपर से नीचे तक एक पारदर्शी तरीके से हमारी सरकारें चलें, पारदर्शी तरीके से सरकारें उस रूप में आगे बढ़ रही है। 4 साल तक हमारी सरकार पर किसी तरह का कोई उंगली नहीं उठ पाई, तो इस प्रकार से इन दोनों विषयों को लेकर और कल बातचीत के बाद ये तय किया गया, इस जो पेमेंट होगा उस पेमेंट को हम करेंगे। पूर्व में जो मैंने पहले उसके लिए कह चुका था कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं भी जैसे ही उतरा वहां सब तैयारी थी, तो तैयारी होने के कारण मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था इस चीज का। जो ये मिस्टेक मुझसे भी हुई है, मैंने पहले इसको स्वीकार किया है और इस प्रकार से राजनीति में काम करते हुए कभी इस तरह का कोई काम होता है तो स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। सर, किस मंत्री को आपके साथ जाना था?